हेलो एवरीवन, आज की स्टडी में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9 के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसी बेसिस में कुछ क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो हम सर्कल का डेफिनेशन समझते हैं। सो व्हाट इज सर्कल, हाउ कैन यू डिफाइन सर्कल? सो बेसिकली वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब जो पॉइंट्स बनते हैं प्लेन में, जैसे कि हम ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं जो कि सर्कल्स को बनाते हैं, वो फिक्स डिस्टेंस में होते हैं। मतलब जैसे कि ये चिपक के इतने एकदम फिक्स डिस्टेंस में होते हैं। कोई ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे नहीं हो सकता। दे आर एट फिक्स डिस्टेंस एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसी प्लेन को हम सर्कल कहते हैं। सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है ना। दैट इज़ नॉट ईदर थ्री। अच्छा देखो, स्फीयर अलग चीज़ है एंड सर्कल अलग चीज़ है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। स्फीयर 3D होता है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या हमारा 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्कल 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला होता है इंटीरियर क्या है? सिंपल इनसाइड द सर्कल, जैसे कि सेंटर है वो इनसाइड है सर्कल के, सो दैट इज नोन एज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल एज गिवन हियर। ठीक है, अब वो आउटसाइड द सर्कल बेसिकली मीन्स द एक्सटीरियर पार्ट, मतलब ये जो आपका एक्सटीरियर पार्ट हो गया वही हो गया। ठीक है, उसके बाद सर्कल यानी जो मेन पार्ट जो बना रहा है, दिस सर्कमफेरेंस। लेंथ क्या होता है सर्कल का? इट इज सर्कमफेरेंस। सो द बाउंड्री पार्ट, द लाइन इज नोन एज द सर्कल। सो 3 पार्ट होते हैं, एक तो इनसाइड द सर्कल एंड द आउटसाइड द सर्कल विच इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तीनों चीज़ मिलके पूरा एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब इसी में आते हैं कि लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो जो लेंथ होता है पूरे सर्कल का, यानी ये पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया ही, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, 2πr। ठीक है, अब क्या है? रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब देखो, इसको रट्टा मत मारो, मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। ऐसे ही सीधा मत बोलो कि कॉर्ड और आर्क के रीजन को ये बोलते हैं, पर कैसे बोलते हैं तो ये रीज़न अभी आपको पता चलेगा। हमने बना लिया एक सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में क्या है हमारा? बोल रहे हैं रीजन बिटवीन अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड बेसिकली वो चीज़ है जो कि सेंटर से पास नहीं होता। ठीक है, वो आप कहीं भी बना लो बट सेंटर से पास नहीं हुआ वो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। कॉर्ड हो गया, रीजन बिटवीन दिस कॉर्ड, और इसे तो हम आर्क बोलते ही हैं, तो आपको पता ही होगा। तो यही चीज़ को, कॉर्ड और आर्क के रीजन को, हम इस पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। ये जो हमारा पार्ट बना ना, ये वाला, इसको सेगमेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सेगमेंट। अब माइनर क्या होता है? छोटा सेगमेंट। अब ये माइनर हमारा बना है क्योंकि ये तो छोटा। अब ये जो बाकी का बना है यहाँ पे, ये पूरा ये सब तो मेजर हुआ ना, क्योंकि ये तो बचा हुआ है, तो ये भी मेजर हुआ सेगमेंट, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, मेरी ड्राइंग वैसी सही नहीं है, पर आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो ये सर्कल बनाया, ये हमने क्या, आर्क है ये हमारा, ये हमने कॉर्ड बना लिया, तो यही दोनों के बीच में जो आ रहा है ये सेगमेंट है। छोटे वाले सेगमेंट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बाकी जो ये बड़ा वाला बचा है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? सर्कल बनाओ। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई। रेडियाई क्या होता है? रेडियस ही तो होता है वो, जैसे सेंटर हो गया, ये इसके 2 रेडियाई हो गए ना, ऐसे ये रेडियस हो गया एक पार्ट, ये दूसरा रेडिया हो गई, है ना। एक सेकंड, अच्छी नहीं बनी, लेट मी चेंज कलर। ठीक है, ब्राउन ले लो। ठीक है, तो ये रेडियाई ले लो और ये रेडियाई ले लो, है ना। अब ये रेडियाई और किसके बीच में बोल रहा है? आर्क। अब ये पूरा जो आर्क हमारा बचा है, इस पूरे रीजन को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। इट्स लाइक अ पाई, है ना। ये देखो यहाँ पे ये वैसे ही सेम है, ये माइनर, देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, बट मैं अगर इसको छोटा कर दूँ इतना, ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। सेम केस है, माइनर छोटा होता है, मेजर बड़ा होता है ना। यहाँ पे आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। क्या अभी बोले? 2 रेडियाई, ये 2 रेडियाई बना लिया। ठीक है, और ये नीचे क्या है? ये आर्क है हमारा पहले जैसा। अब वही जो रीजन बना है इसका, ये सेक्टर हो गया, ये छोटा माइनर, बाकी बचा हुआ मेजर, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
ठीक है, अब हमने ये सेक्टर सेगमेंट में डिफरेंस समझ लिया। अब हम इसको एक बार थोड़ा थ्रू अ डेफिनेशन बोलते हैं। सेक्टर के सेगमेंट क्या होता है? द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, है ना। माइनर इज द स्मॉलर वन एंड मेजर इज द बिगर वन। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। द रीजन बिटवीन आर्क एंड दीज टू रेडियाई इज नोन एज द सेक्टर। दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, माइनर एंड मेजर सेक्टर, है ना। बस यही पार्ट था। अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं जो कि पूरा इस पे बेसिस है। मैं ये अच्छे से लिखूंगी टेक्स्ट के फॉर्म में, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है? द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। हमने क्या जाना था? ये सर्कल है हमारा, सेंटर क्या बीच में आता है, तो वो क्या इंटीरियर हुआ एक्सटीरियर? वेरी गुड, इंटीरियर हुआ। है ना, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। एक मिनट। अब अ पॉइंट उस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, पहले हम सर्कल बनाते हैं उसके बाद पूरा विजुअलाइज करते हैं। अब पॉइंट हुज डिस्टेंस, पहले सेंटर बना, ठीक है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस। अब सेंटर से जो हमारा बन रहा है रेडियस, जो लाइन बन रहा है, पॉइंट डिस्टेंस बन रहा है, वो रेडियस से भी बड़ा है, और रेडियस से भी बड़ा है, ग्रेटर देन रेडियस लिख रहा है ना सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो ये कहाँ जा रहा है? ऑफ कोर्स बाहर जा रहा है। तो क्या हुआ, इंटीरियर या एक्सटीरियर? वेरी गुड गाइस, आप तो बड़े जीनियस हो। एक्सटीरियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड की। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, ये हमने पढ़ा ना? अच्छा, नहीं पढ़ा? चलो बता देती हूँ गाइस। तो ये है आपका कॉर्ड, है ना। अब आपका यहाँ पे ये लास्ट बनेगा बीच में, और इससे ऊपर जाएंगे तो वो तो सेम ही होते रहेगा ना अगर हम ऐसे करेंगे तो इसलिए ये जो बीच वाला होता है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब ये याद रखना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो सबसे पहले हम इसको विजुअलाइज करते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। इसमें क्या है? एन आर्क, ये रहा हमारा आर्क, ठीक है। अब ये जो आर्क है, इसका जो एंड है वो डायमीटर का भी एंड है, ये वाला पार्ट है ना। ये पूरा हो गया। तो ये क्या बना रहा है? सेमी सर्कल बना रहा है ना, एंड्स ऑफ अ डायमीटर एंड दीज आर्क, दिस इज मेकिंग अ सेमी सर्कल। सो क्या होगा आंसर? एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। विजुअलाइज हो गया ना, इजी चैप्टर है। बस थ्योरम्स इसके बाद है जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है। अभी तो हमने अभी पढ़ा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। क्या होगा बताओ? वेरी गुड, अभी तो पढ़ा, गॉड यस। अब ये भी हमने अभी पढ़ा, जो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड दी सर्कल। तो कितना हुआ? 3 पार्ट्स, गुड। तो ऐसे ही हमने फिलअप्स कर लिए, इसे आप भी लिख लो। उसके बाद हम लोग ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, मतलब एक्सरसाइज 10.1 आया होगा, आपको समझ रहा होगा। इसके बाद हम लोग थ्योरम्स करेंगे कुछ, जो जिसकी वीडियो आ जाएंगी, तो टेंशन मत लेना। अब पहला है ट्रू और फॉल्स में, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो बेसिकली हमने एक सर्कल बनाना है, ठीक है। इसमें क्या बोला? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो लाइन सेगमेंट होता है, जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब लाइन सेगमेंट क्या हमारा ऐसे ही बनेगा ना, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर पे ही तो जा रहा है, तो ये तो इतना ही जाएगा। यानी क्या हुआ? ट्रू हुआ ना, क्योंकि ये तो हमारा बन रहा है रेडियस, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं ट्रू, टी मैं लिख रही हूँ, ठीक है। या फिर को मैं टेक्स्ट ही लिख देती हूँ ना, क्या फ़ायदा है लिख के, अच्छे से आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। ट्रू, ओके। अब हम बात करते हैं इस वाले की। इसमें क्या बोला? सर्कल इज ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इट इज़ फॉल्स।
सर्कल हैज फिनाइट नंबर ऑफ नॉट इक्वल, मतलब होते हैं कॉर्ड्स बहुत सारे बट दे आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट श्योर कि सारे इक्वल होंगे, है ना. सो वो कहीं भी बन सकते हैं, है ना. सो दैट इज फॉल्स. ओके, अब बोल रहा है अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर. नो, दिस इज आल्सो इनक्लूड. थोड़ी ना ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे बड़े आर्क को, माइनर भी होते हैं ना. अब ये आपको मैंने बताया माइनर और मेजर आर्क क्या होता है, ये भी बता देती हूँ. तो सेम ही है. ये जो आपका ये छोटा आर्क बन रहा है दैट इज़ माइनर आर्क, ये जो बाकी बड़ा आर्क बन रहा है दिस इज़ मेजर आर्क. ठीक है, इजी था ना. ठीक है. इफ अ chord of a circle which is twice as long as it is radius is the diameter of the circle. It is true guys. अब देखो जो chord है सर्कल का, रुको एक सेकेंड, जो chord है सर्कल का, ठीक है. अब ये जो है इट विच इज ट्वाइस लॉन्ग एज इट्स रेडियस. अब ये रेडियस से 2 बड़ा है, मतलब 2 इंटू आर है. तो 2 इंटू आर क्या होता है, डायामीटर. सो दैट इज वाई ये ट्रू है. 2 इंटू आर इज डायामीटर ना. सो दिस इज वॉट, ट्रू. ठीक है. अब क्या, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क. नहीं तो सेक्टर तो वो तो सेगमेंट हो गया ना. सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई और आर्क वाले का, है ना. सो दिस इज फॉल्स. अब सर्कल्स ऑफ लेंथ करिए तो हमने शुरू में ही जान लिया. यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आप ये सारे आंसर कर लो, मैंने सारे लिख दिए हैं. आपको आई होप समझ आया होगा आज का लेसन. अब हम लोग कल पढ़ेंगे, या हम लोग या तो आज ही मैं डाल सकती हूँ, देखते हैं कब आएगा. तो अभी आप लोग इतना कर लो, आगे का वीडियो हम लोग पढ़ते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.